हेलो एवरीवन, मैं हरिंद्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है समय का सबक। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अभी नया ही चैनल स्टार्ट किया है। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि खुद की वैल्यू कैसे समझें। हम लेडीज़ें सभी की वैल्यू समझते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, हम जब अपने आप का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हम सबका ख्याल कैसे रखेंगे? और फिर हम एंड में कहते हैं कि हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करता। जब हम खुद के लिए ही कुछ नहीं करते तो कोई हमारे लिए क्या करेगा? कोई हमें क्यों समझेगा? तो हमारा खुद का फ़र्ज बनता है अपनी वैल्यू समझना, अपने आप को खुश रखना। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना ख्याल रखिए। सुबह जब भी आप मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे जितने भी बजे जगते, उसमें से आधा घंटा अपने खुद के लिए निकालिए फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आप उठे और मतलब कि एकदम सारे काम से लग गए। उसमें क्या होगा कि आपको अपने जैसे चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है, तो आपको सुबह का आधा घंटे पहले उठना और आधा घंटा सुबह का अपने लिए रखना। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन का वीडियो मैं डाल दूंगी। वीडियो अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं मेडिटेशन का वीडियो डाल दूंगी। आपको सुबह 15-20 मिनट, कहा तो ऐसा जाता है कि जिसकी जितनी एज है, यानी कि किसी की 40 साल एज है तो उसको 40 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। किसी की 30 साल एज है तो उसको 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन आप स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े देर भी कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है, उस तरह से। या फिर आपको मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। या घर में ही आप कहीं नहीं जा सकते, अपनी छत पर चले जाइए, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, है ना। कई लोगों को बुक्स रीडिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, वो कर लीजिए। या फिर कई लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना अच्छा लगता है ना, तो वो कर लीजिए। जिससे आपको खुशी मिलती है। सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखिए फ्रेंड, क्योंकि हम खुश हैं तो तभी तो हम किसी को खुश रख पाएंगे, है ना। अपनी वैल्यू खुद ही समझनी है। नंबर 2 पे, लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना है ना। कई बार आपने देखा होगा, घर में किसी ने हमें कुछ बोल दिया या ऑफिस में हमें किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी की बात को पूरे दिन सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो ऐसा नहीं था, है ना। या मैं तो ऐसी नहीं थी लेकिन उसने मुझे मतलब गलत बोला ये चीज़। तो फ्रेंड, ये सोच लीजिए ये उसकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। क्योंकि हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, है ना। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो उसकी सोच है। मेरी सोच क्या है, मैं क्या हूँ, ये मुझे पता है और मेरी अंतरात्मा को पता है। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए और किसी की सोच को अपने ऊपर हावी मत कीजिए। आप क्या हैं ये आपको खुद को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं, है ना। तो खुश रहिए। ठीक है, नंबर 3 पर है, आप जो सोचें, जब आप अपने मतलब आप ये सोचिए कि जब एक लेडीज घर को चला सकती है, जब एक पुरुष पूरा मतलब वो भी तो वो घर को ही चला रहे हैं ना। जैसे ऑफिस वगैरह इनकम इतनी कर रहे हैं कि अपने पूरे घर की सारी खर्चों को मैनेज कर पा रहे हैं। या लेडीज से हम पूरे घर को संभालती हैं, है ना। जब एक लेडीज अपने घर को संभाल सकती है तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो पूरी दुनिया को संभाल सकती है। लेडीज के अंदर इतनी क्षमता है कि कहते हैं ना कि वो सरस्वती भी है और वो काली भी है ना। जब हम एक घर को मैनेज कर सकते हैं, एक किचन को संभाल सकते हैं, हर किसी का ख्याल रख सकते हैं, तो हम मतलब हम कम नहीं हैं, हमारी बहुत वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को समझिए। आप कभी अपने आप को कम मत समझिए या किसी और से कंपेरिजन मत कीजिए। आपके पास जो भी है ना, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है अपने आप को। तो अपनी वैल्यू को समझिए, है ना। अपने अपने मतलब आप एक घर चला सकती हैं तो आप पूरी दुनिया को चला सकती हैं। आप एक किचन मैनेज कर सकते हैं तो आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, है ना। नंबर 4 पर है, अपनी पसंद के भी कपड़े पहनिए। आपने देखा होगा कि हम लेडीज़ें खासकर सबका ख्याल रखती हैं। बच्चों को ये कपड़े देने, बच्चों के लिए ये ड्रेस लगानी है, हस्बैंड को ये वाले कपड़े पहन प्रेस करके देने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपना ध्यान नहीं रखते। अपना जो भी कपड़े जैसे दिए प्रेस भी नहीं करते, वैसे ही अपने पहन लेते हैं। और सुबह जो हमने नहाए धोए पूजा करी, जो कपड़े हमने सुबह पहने उसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो फ्रेंड, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी क्यों? जब हम सबके लिए कर रहे हैं, सबके कपड़े वॉश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, है ना,
तो अपने लिए भी थोड़ा सा कीजिए, अपने आप को भी ठीक रखिए। आपको जैसे कपड़े पहनना पसंद है उस तरह से कपड़े पहनीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप जरूर कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, बालों की केयर कीजिए, अपनी स्किन केयर कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को भी मेंटेन कीजिए, है ना। अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर 5 पर आता है, आपको जो भी करने में खुशी मिलती है फ्रेंड, वो काम जरूर कीजिए। आपने देखा होगा बचपन में हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था जो आज है ना, इतना इतना कुछ भी नहीं था, सच बताएं तो, है ना। लेकिन हमारे पास खुशी भर भर की थी, भर भर के खुशी थी, इतनी खुशी थी ना कि हमें हमारे पापा या मम्मी एक डॉल भी ला के दे देते थे तो हम इतने खुश होते थे कि हमारे से ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। हम पूरे मोहल्ले में बता देते थे कि हमारे पापा या मम्मी हमारे लिए ये गिफ्ट लेके आए, और इतने खुश होते थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और आपने महसूस करा होगा कि ऐसी खुशी मिलती ही नहीं है, चाहे कितना भी कोई हम लाख ज्वेलरी या कितना भी कुछ भी खरीद लें, लेकिन जो बचपन की खुशी थी वो खुशी मिलती नहीं है, ऐसा लगता है। तो अब उस खुशी को जीना है आपको। आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ करनी अच्छी लगती है, आपको अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है या डांस करना अच्छा लगता है ना, जो भी काम अच्छा लगता है अपने लिए प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को भी खुश रखना है, अपनी वैल्यू भी समझनी है ना। डांस करना अच्छा लगता है तो अपना कमरे का गेट लगा लीजिए, बंद कर लीजिए और थोड़ी देर डांस कीजिए। गाने गाना अच्छा लगता है किसी को तो अपना अंदर ही अंदर गुनगुनाइए, अपने आप की खुशी का भी ध्यान रखिए। क्योंकि फ्रेंड, जब हम अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई सामने वाले को क्या पड़ी है जो हमारी खुशी का ध्यान रखेगा, है ना। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए, है ना। नंबर 6 पर आता है फ्रेंड, हम क्या होता है लेडीज़ों में खासकर, जब हमें कोई भी नहीं बुलाता तो हम क्या करते हैं, रिश्तों को निभाने के चक्कर में खुद ही चले जाते हैं कि चलो यार, सामने वाले ने नहीं पूछा तो क्या है, मेरा भी तो रिश्ता है, मैं ही चली जाती हूँ। और हम बिना बुलाए वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन बाद में आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि वहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि आप लोग वहाँ पे जाएं, है ना। आप वहाँ पर जाएं वो नहीं चाहता था सामने वाला, इसीलिए तो उसने आपको नहीं बुलाया। लेकिन आपको तो पड़ी थी बस के रिश्ते निभाने, और चलो जी। तो फ्रेंड, आपने आपके साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। जब आपको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, तो अगर एक कदम कोई हटा रहा है तो आप भी 2 कदम पीछे हटे जाइए, क्योंकि सामने वाला आपसे राजी नहीं है ना। किसी के यहाँ पे बिना बुलाए मत जाइए, है ना। जहाँ पे आदर मान सम्मान होता है आप जाइए, और जहाँ पे आपको कोई नहीं पूछ रहा, अपने आप में अकेले में खुश रहिए। क्योंकि दुनिया में आए थे फ्रेंड, अकेले ही आए थे, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए लोगों के चक्कर में मत ले रहिए कि उसे खुश करें, उससे खुश करें। सबसे पहले अपनी खुशी का ध्यान रखिए। आप खुश रहेंगी तो सबको खुश रख सकती हैं। अपनी वैल्यू समझिए, किसी के यहाँ बिना बुलाए मत जाइए फ्रेंड, है ना। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का माहौल रखिए। सबसे बड़ी बात है कि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी ही रंगत, है ना। तो अपने आप के आसपास ना पॉजिटिव लोगों का, अच्छे लोगों का एक फ्रेंड सर्कल रखिए। और फ्रेंड, काफ़ी लोगों का कमेंट आ सकता है कि मेरी फैमिली में ऐसे नहीं है, मेरे ऑफिस में ऐसे लोग नहीं, तो फिर मेरा तो सर्कल ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड, आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इतने सारे लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं, है ना। क्लासेस चलती हैं उनकी, आप थोड़ा बहुत चार्ज पे करके आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं, और अपनी संगति ऐसी बना सकते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, अच्छी चीज़ है, जो आपको लगता है कि इस चीज़ से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, उस चीज़ को सीखिए, अपने आप को बिजी रखिए और अपनी संगत अच्छे लोगों की बनाइए, ठीक है ना। नंबर 8 पर आता है, आप इम्पोर्टेंट बात, मतलब कि अपनी स्किल पर काम कीजिए। जो भी आपको, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बचपन में कई बार आपने देखा होगा, हम लोग सोचते थे हम तो ये बनेंगे, बहुत बड़े बड़े ख्याल थे हमारे, हम ये बनेंगे, लेकिन आज हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो फ्रेंड, उस चीज़ पर काम कीजिए, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को और सीखिए, बारीकी से सीखिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए और उस पर काम कीजिए फ्रेंड। जब आप अपने आप पर काम करेंगे
तो जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे वो लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे। जब आप अपना ध्यान रखेंगी तो लोग भी आपका ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ लेती हूँ विदा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी कोई भी मिस्टेक हुई हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है मैंने अपना यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है। और वीडियो देखी है तो कौन सा टॉपिक आपको, इसमें से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। तो फ्रेंड, इसी के साथ लेती हूँ विदा। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।